हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बड़े मस्त होंगे। ठीक है ना। तो बच्चों को थोड़ा ना कट ऑफ की प्रॉब्लम होती है। कट ऑफ समझ नहीं आता, कट ऑफ किस हिसाब से लगती है, किस हिसाब से बनती है। ठीक है ना। अ, उसके अलावा ये मार्क्स हैं वो कौन से मार्क्स हैं, उसके अलावा जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं या कट ऑफ बोल लो इसको, वो कट ऑफ कितने, ये रिटर्न के कट ऑफ है। ठीक है ना। ये रिटर्न है, इसमें क्या क्या डिफरेंस है, एसएसबी के मार्क्स क्या हैं। तो बहुत सारे डाउट होते हैं, कुछ डाउट मैं आपके क्लियर कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है ना। और बाकी कुछ डाउट और होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। तो देखो होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको यूपीएससी का जरा मार्क सिस्टम, जो मार्किंग सिस्टम वो बता देता हूँ। मैथ्स के क्वेश्चन आपको पता है कि मैथ्स में आपके 120 क्वेश्चन आते हैं। 2.5 घंटे का पेपर होता है, 300 मार्क्स होते हैं ये। ठीक है, 300 मार्क्स का पेपर। उसी तरह गैट होता है, गैट मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट, उसमें आपका 2.5 घंटे का पेपर, वो 600 मार्क्स का होता है और 150 क्वेश्चन इसमें होते हैं। ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे आपके 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा कितने मार्क्स का, 2.5 मार्क्स का करीब करीब क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, नेगेटिव मार्किंग आपका 1/3 हो जाएगी। जितने मार्क्स आपको पॉजिटिव में मिल रहे हैं उसका 1/3 निकाल लो बस, तो वो नेगेटिव आपके क्या हो जाएंगे, होंगे नेगेटिव मार्क्स होंगे। ठीक है ना। इसमें आपका 8.33 समथिंग आता है, और इसमें अगर नेगेटिव मार्क्स कैलकुलेट करोगे आप तो 1.33 आएगा। ठीक है। तो ये तो जनरल मार्क्स हो गए। टोटल मार्क्स जो आपके रिटर्न के होते हैं वो 900 मार्क्स। उसी प्रकार एसएसबी में जो आपके मार्क्स होते हैं, एसएसबी इंटरव्यू के मार्क्स, वो भी एग्जैक्ट सेम नंबर के ही होंगे। 900 में से ही आपको इवेल्युएट किया जाएगा। ठीक है ना। तभी बोलते हैं हम कि एसएसबी इज क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें रिटर्न को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दिया गया है और इसमें इंटरव्यू को भी उतना इंपॉर्टेंस दिया गया है जितना आपके रिटर्न के एग्जाम को दिया गया है। ठीक है। चलो, अब एक नोटिफिकेशन तुम्हें दिखा देता हूं मैं यूपीएससी का। ये नोटिफिकेशन क्या बोलता है यूपीएससी का कि द कमीशन हैव डिस्क्रिप्शन टू फिक्स क्वालिफाइंग मार्क्स। यानी कि कमीशन जो है, यानी कि यूपीएससी जो है, उसको एक डिस्क्रिप्शन है उसका, अपना विवेक है अपना, कि वो क्वालिफाइंग मार्क्स को क्या करे, अपने हिसाब से फिक्स करे। ठीक है ना। अब वो क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं भैया, ये समझते हैं। कट ऑफ क्या होती है, देखो कट ऑफ, क्वालिफाइंग मार्क्स इज नॉट कट ऑफ। कट ऑफ अलग चीज है, क्वालिफाइंग मार्क्स अलग है। ठीक है ना। अभी वो डिस्कस करते हैं आपके साथ। देखो, चलते हैं ऊपर। जो यहां पे तुम्हें दिख रहा है ना, एटलीस्ट 20% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, तो ये होता है आपके मिनिमम कट ऑफ बोल लो या मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क। ठीक है ना। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं आपके 20%। अगर मैं आपसे कहूं, बात करूं यहां पे, तो 300 का 20% निकालोगे आप तो कितना हो जाएगा, 60 मार्क्स हो जाएगा। और 600 का 20% निकालोगे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है ना। इतना ही होगा ना, चेक कर लेना। यहाँ पे 60 मार्क्स आते हैं, यहाँ पे 120, यानी कि हर एक स्टूडेंट को जो भी एग्जाम क्लियर करना चाहता है उसके कम से कम पहले 60 मार्क्स आए मैथमेटिक्स में और 120 मार्क्स आए किसमें, गैट में। ठीक, उसके बाद ही तुम लोग आगे का कट ऑफ देखोगे। अभी ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। क्या मार्क्स हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स है। यानी कि इतने तो होने ही चाहिए। सपोज किसी बंदे के इस वाले में, मतलब गैट में आगे सपोज 400 नंबर आ गए, ठीक है, बट यहां पे उसके अगर 59 मार्क्स भी आ गए, ठीक है ना, 59 मार्क्स भी आ गए, तो वो क्लियर नहीं कर पाएगा एग्जाम को, वो बाहर हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे क्या बोलते हैं कि सर मेरे 400 मार्क्स है, 450 मार्क्स है, बट मेरा फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो मिनिमम मार्क्स हैं वो नहीं आ रहे हैं आपके। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, यहीं पे एक चीज आती है, कभी कभी ये 20% बनाता है इसको, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को, कभी कभी ये 25% कर देता है। तो बच्चा 25% करने से देखो कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज आएगा। यहां पे अगर तुम चेक करोगे, 300 का अगर 25% निकालोगे 1/4, तो लगभग उसका 75 आता है। ठीक है ना। 75 मार्क्स, अगर आप 75 मार्क्स को कैलकुलेट करोगे कि ये कितने क्वेश्चन तुम्हें सही करने पड़ेंगे, एग्जैक्टली कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, ठीक है ना, तो इसको चेक करोगे आप, तो x का 2.5, x इंटू 2.5 कर दो, ये कितने 75 के बराबर होना चाहिए। तो x बराबर 75/2.5, 25/10 कर दो, इंटू 25 या 75, 30। तो मतलब आपके ना 30 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही होने ही चाहिए भैया। 25% समझ रहे हो, 1/4 करोगे तो कितना आ रहा है, 75 मार्क्स आ रहा है। यानी कि 30 क्वेश्चंस बिल्कुल सही होने चाहिए आपके। तो कई बार क्या होता है, बच्चे लोग क्या करते हैं, सब कुछ बढ़िया जाता है पेपर, है ना, 35, 36 या 40 करके डालते हैं, 40 कर देते हैं, बट 4-5 उसके गलत हो जाते हैं। 4-5 गलत होने से उसको दिक्कत की सामना करना पड़ सकता है उसके बाद। ठीक है ना। क्योंकि वो नेगेटिव मार्क्स होके हो सकता है 30 से भी कम हो जाए, तो वो
मतलब 30 क्वेश्चन से भी कम हो जाए मार्क्स, यानी कि 75 से भी कम मार्क्स हो जाए उसके, तो वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगा। सेम कहानी यहाँ पे भी जाती है आपकी, किसमें, गैट के उसमें भी, ठीक है ना। अब आप लोग इस हिसाब से अपने कैलकुलेशन रखा करो, इस हिसाब से आप सोचा करो कि मेरे को कितने मार्क्स लेके आने कम से कम, पहली बात तो ये होगी। उसके बाद ये जो कट ऑफ होती है, ये फाइनल कट ऑफ होती है। ये कट ऑफ ये होती है कि यानी कि जिस बच्चे के मार्क्स 292 टोटल मिलाकर, मैथ्स और गैट टोटल मिलाकर 292 के इक्वल या इससे ग्रेटर देन और इक्वल का साइन लगा दो यहाँ पे, 292 के बराबर या इससे ऊपर है, उसने ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, यानी कि उसका नाम पीडीएफ में होगा, ठीक है। और प्रोवाइडेड कि वो 20% मार्क्स कम से कम लेके आ रहा है, 20% या कभी कभी वो 25% कर देते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। कभी कभी आपके मार्क्स माना 400 से ऊपर भी आ रहे हैं, बट अगर किसी एक सब्जेक्ट में 20% से कम है, 25% से कम है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, पीडीएफ में आपका नाम नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं, ठीक है। अब ये जो मार्क्स सिक्योर्ड बाय लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट एट फाइनल स्टेज में जो बच्चा, ठीक है, जो फाइनल स्टेज में पहुंचा है, फाइनल स्टेज के मार्क्स है, मतलब फाइनल स्टेज के मार्क्स हैं आपके सामने कितने, 656 मार्क्स हैं, ठीक है। 656 मार्क्स जो है आपके फाइनल स्टेज, यानी कि 1800 में से कैलकुलेट हुआ है ये, 1800 में से जो लास्ट बंदा रिकमेंड हुआ है ना। अब देखो ये और ये फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है, ये और ये फ्लक्चुएट इसलिए कर रहा है कि हो सकता है जिस बंदे ने रिटर्न क्वालिफाई किया होगा यहां वो आउट हो गया, ठीक है ना, इस वजह से ये मार्क्स थोड़ा अलग अलग दिख रहे होंगे। रिकमेंडेड जो कैंडिडेट है जो लास्ट में रिकमेंडेड कैंडिडेट है उसके मार्क्स कितने हैं, 699 है, ठीक। और यहाँ पे कितना दिखा रहा है, मार्क्स इक्वल बाय लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट एट फाइनल स्टेज, तो 1800 में से मार्क्स टोटल कैलकुलेट होता है, इसमें तुम्हारा 292 एटलीस्ट 292 से ऊपर ही होगा ये मार्क्स, उसके बराबर या उससे ऊपर होगा, और उसके बाद एसएसबी के मार्क्स भी इसमें एडेड है। तो यानी कि अगर एसएसबी के मार्क्स निकालना चाहो तुम तो इसको माइनस कर दो, 292 4, ये कितना गया, 9 6 15 3, 364, यानी कि एसएसबी में उसके 364 मार्क्स आए होंगे, ठीक है ना। तो ऐसा मान के चलो आप 350 मार्क्स आप मान के चलो रिटर्न एग्जाम में आने चाहिए, और 350 से ऊपर ये 400 मार्क्स मान के चल लो आपके मार्क्स आने चाहिए एसएसबी में। कभी मैं डिस्कस करूंगा इसके ऊपर भी कि एसएसबी में कितने मार्क्स मिनिमम चाहिए आपको, ठीक है, वो लंबी चौड़ी बात करेंगे उसमें। बट आज का जो मेरा मोटिव था आपको समझ में आ जाए कि एक आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, वो क्वालिफाइंग मार्क्स कभी कभी 20% होता है, ज्यादातर 25% ही रहेगा, ठीक है, 25% टोटल मार्क्स का, तो 25% निकाल लो आप आराम से, ठीक है। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हुआ होगा, अब आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब कभी भी आप सोचो कि हाँ मेरे नंबर इतने आ रहे थे, मेरा एग्जाम क्लियर हुआ या नहीं हुआ, तो उस केस में आप इस वीडियो को अगर देख लोगे तो आपको समझ में क्लैरिटी अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। आई होप नाउ एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। और जम के मेहनत करते रहो, हमारी क्लासेस वगैरह चल रही हैं एनडीए की, ठीक है ना, एनडीए मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं प्रॉपर रेगुलर, तो जाके देखो 5:30 बजे अभी है, बाद में हम टाइमिंग थोड़ा अलग कर देंगे, 7 या 8 बजे कर लेंगे, बट रेगुलर देखो, यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, और एग्जाम डिट्टो एग्जाम में जो चीजें आती है वही पढ़ाई जाती हैं आपको वहाँ पे, ठीक है। तो जाओ चेक इट आउट ऑल द क्लासेस। इसके अलावा हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करते रहते हैं टाइम टू टाइम पे, उनको भी जरूर देखा करो आप, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, थैंक यू।